आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, तप में क्या तपता है। भगवान ने कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष के मुख्य 3 मार्ग भगवान ने बताए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और उसके साथ में एक मार्ग और जोड़ा गया, वो सम्यक तप। तो सम्यक दर्शन में श्रद्धा को सम्यक किया जाता है, श्रद्धा को टिकाऊ किया जाता है, श्रद्धा को पक्का बनाया जाता है, अविचलित बनाया जाता है कि सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि दूसरा उस पर रंग नहीं चढ़े। उसके बाद में सम्यक ज्ञान। जब हमने किसी पर सम्यक श्रद्धा कर दी, जिस भगवान पर, जिस गुरु पर, जिस धर्म पर, जिस सिद्धांत पर, जिस बात पर हमने सम्यक श्रद्धा की, तो उसका विस्तृत रूप से ज्ञान करना कि धर्म क्या है। धम्मो मंगल मुक्ति टंग, अहिंसा संयमो तपो। धर्म पे श्रद्धा की तो धर्म कौन सा होना चाहिए? अहिंसा, संयम और तप वाला धर्म होना चाहिए। ये इसका विस्तृत ज्ञान करना, सही दिशा में सम्यक ज्ञान। तीसरा सम्यक चारित्र। ये केवल यहाँ तक नहीं रहना चाहिए, ये जीवन में उतरना चाहिए। जीवन में उतरने का क्या अर्थ है कि आपके घुटने में पेन हो रहा है, आपके पास में पेन किलर आप हाथ में लिए बैठे हो, हाथ में लिए बैठे और घुटने को दिखा रहे हो, आपका पेन सही नहीं होगा। आपको उसको पानी में उतारना पड़ेगा। घंटे 2 घंटे के बाद में पेन किलर उन जो है कोशिकाओं के रिसेप्टर पे जाएगा। दूसरी कोशिकाएं रिसेप्टर के मुंह नहीं खोलेंगे और घुटने वाली कोशिकाएं रिसेप्टर खोल करके उसको दवा को लेके पेन को ठीक करेंगे। चौथा सम्यक तप। तप क्या है? एक संवर है। तप एक साधना है और उसकी निष्पत्ति है, वह उसका जो परिणाम है वो है निर्जरा। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए, एक तो एग्जाम और दूसरा उसका रिजल्ट। होता भी यही है कि हमें किसी तरह का पहले एग्ज़ाम देना होता है तो रिजल्ट उसके अनुरूप मिलता है। तो संवर हमारा एग्ज़ाम है, संवर हमारी साधना है और निर्जरा है उसका परिणाम है, रिजल्ट है। तो संवर क्या है कि तप। जितना भी तप है, तप भगवान ने 12 तरह के तप, 6 बाह्य और 6 भीतरी, ये तप बताए। ये सारे निर्जरा के तप है और जहाँ जहाँ संवर होगा वहाँ पर निश्चित तौर से निर्जरा होगी। संवर और निर्जरा अविनाभावी है, ये पूरक है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ साथ में ही रहते हैं। हर संवर के साथ में निर्जरा अवश्य ही होगी। वो तप के 12 भेद कौन से हैं? 6 भेद है बाहर के। अगर हम एजुकेशन से तुलना करेंगे, एक तो हमारी लाइफ होती है स्कूल तक की लाइफ, दूसरी होती है हमारी कॉलेज की लाइफ। स्कूल तक की लाइफ को समझिए कि भाई मैं रूपक के रूप में बता रहा हूँ। बाह्य तप, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसलीनता। अनशन का अर्थ होता है उपवास से 6 मास की तप की तपस्या। उनोदरी का होता है भूख से
थोड़ा कम खाना, अनशन उनोदरी भिक्षाचरी या व्रति संक्षेप। श्रावक के लिए व्रति संक्षेप होता है कि सामने 50 खाने का आइटम पड़े हैं, 2, 4, 5, 10 जितनी उसकी त्याग की वृत्ति है, जितनी उसकी सीमा है उतने लेना। और साधु के लिए गोचरी मधुकरी, यानी गोचरी जो गाय होती कैसे चरती है कि वो अलग अलग बूठे होते हैं, उसको जड़ से कभी नहीं उखाड़ती। ऊपर ऊपर से खाया, फिर दूसरे पे गई, तीसरे पे गई, जड़ से कभी नहीं उखाड़ती, क्योंकि वो तो फिर आ जाएंगे खाएंगे, इतनी समझदार होती है गाय। मधुकरी, जो मधुकर यानी भंवरा होता है, वो अलग अलग पराकणों पे थोड़ा 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 तो लेता, उसको पूरे को नहीं चूसता है, डैमेज नहीं करता है। कि वो परागण पूरा समाप्त हो जाएगा तो फिर नया कहाँ से आएगा, फूल कैसे बनेगा, फल कैसे बनेगा। तो इसीलिए कितने समझदार है भौरा और गाय। साधु भी वैसा ही समझदार होता है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा 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 कई श्रावकों से लेता है, क्योंकि उसको अपने लिए नहीं बनाना, श्रावक को कष्ट नहीं होना। तो ये वृत्ति संक्षेप, अनशन उनोदरी भिक्षाचरी और काय क्लेश का मतलब शरीर को साधना, मसल्स को साधना। मसल्स को साधने के लिए आसन होता है, प्राणायाम होता है। तो अनशन उनोदरी भिक्षाचरी और भिक्षाचरी रस और काय क्लेश और रस परित्याग, 6 तरह के रस होते हैं। दूध, दही, घी, तेल, मिठाई विगय, जिसको कढ़ाई विगय कहते हैं, और एक होती है मधु मलोशैद होती है। इन सब को जो है वो नियंत्रण में रखना, क्योंकि ये सारे लेंगे तो शरीर जो है में मादकता आ जाएगी, कामुकता पैदा हो जाएगी, से वीर्य जो उछाले मारने लगेगा। तो 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, 4 छोड़ा, जितने आप छोड़ सकते हैं उतने जो है रसों को छोड़ा जाए। तो अनशन उनोदरी भिक्षाचरी रस परित्याग काय कलेश और प्रतिसल्लीनता, जो इंद्रियां बाहर की ओर जा रही है, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, उनको भीतर खींचना। बाहर जाएगी तो बाहर के नए नए जो है वो दृश्य लाएगी, हमको डिस्टर्ब करेगी। हमको तो भीतरी जगत में रहना है, उनको भीतर खींचो और उनको जो है प्रभु की आराधना में लगाओ। ये स्कूली एजुकेशन, यानी उन लोगों के लिए जो प्रारंभिक साधना करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं, निर्जरा करना चाहते हैं। अब कॉलेज एजुकेशन वाले प्रायश्चित का अर्थ हो गया पश्चाताप करना, अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करना। हमने किसी के साथ में गलती कर ली, बुरा व्यवहार कर लिया, उसे क्षमा याचना करना, खमत खामना करना, सॉरी फील करना, प्रायश्चित। विनय का मतलब हो गया बड़ों को आदर देना, प्राणी मात्र को आदर देना, मन के अंदर क्रोध, अहंकार, माया, लोभ बिल्कुल नहीं आने देना, समता भाव रखना, ये विनय है। प्रायश्चित विनय वही वृत्ति है। साधुओं के लिए वह तो ग्लान साधु है, उनकी सेवा करना, शुश्रूषा करना, गोचरी लाना, पानी लाना, उनको हर तरीके चित्त समाधि पहुंचाना। और गृहस्थी के लिए माँ बाप, बड़े बुजुर्ग और जो है अपने वरिष्ठ नागरिक है, उनकी सेवा करना, अग्लान भाव से उनकी सेवा करना वैया व्रत है। प्रायश्चित विनय वैया व्रत। स्वाध्याय, खुद का अध्ययन करना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, बद्ध आत्मा क्या है, मुक्त आत्मा क्या है, ये स्वाध्याय। ध्यान, किसी एक विषय पर, एक ही इष्ट पर, एक ही भगवान पर, एक विषय पर अपनी सारी ताकत को लगा देना। वो ताकत इतनी फलीभूत होती है, कार्मण शरीर हिलने लग जाता है, उसमें टर्बुलेंस, उसमें भूकंप आ जाता है, क्योंकि हमने एकाग्र किया। आपने कभी प्रिज्म देखा होगा स्कूली एजुकेशन में, तो प्रिज्म के ऊपर जो है वो लाइट गिराई जाती है सूर्य की, दूसरी तरफ रिफ्रैक्शन होता है। उस रिफ्रैक्शन एक बिंदु पे जहाँ रिफ्रैक्शन होता है, उसको अगर हम पीछे एक अखबार पे लगाएं तो उस बिंदु पे सारी किरणें आकर के रिफ्रैक्टिव होती है। तो आप काफ़ी देर तक उस कागज़ को रखोगे, कागज़ जलने लग जाएगा। इतनी बड़ी ऊर्जा पैदा हो जाती है एकाग्रता से, ध्यान से जो है हम कुंडलिनी जागरण कर देते हैं। हम सारी शक्ति को जो है शक्ति केंद्र से सहस्त्र सार तक ले जाते हैं।
तो और अनशन उनोदरी भिक्षाचरी रसप्रत्या काय क्लेश प्रतिसल्लीनता, और उसके बाद के अंदर जो है प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय ध्यान, ध्यान जो शुक्ल ध्यान तक जाता है ध्यान, और व्युत्सर्ग का मतलब हमारी अंतिम अवस्था आ जाती है 14वां गुणस्थान अ उ री ल 5 शब्द बोलते हैं, जितने के अंदर हमारा पहले जो है मन का व्युत्सर्ग होता है, वचन का होता है, फिर काया का व्युत्सर्ग होता है। 2/3 अवगाना रूप में काया का व्युत्सर्ग होकर के हमारी शुद्ध आत्मा जो है वो इस सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाती है और वह परमात्मा ईश्वर बन जाती है, ब्लिस में चली जाती है और वह अनंत सुख को भोगती है। तो भाई और बहनों, ये निर्जरा के भेद, ये तप के बाहर भेद, तो अब हम आपको बताना चाहते हैं, ये हमारी पृष्ठभूमि थी। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हम सम्यक तप करते हैं, तप में तपता कौन है? सारा तप है इस शरीर के माध्यम से किया जाता है, और कहा भी जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर है धर्म की साधना के लिए किया जाता है। जो भी इन 12 तप में से हम तप करेंगे वो सारा तप एक संवर का रूप है। संवर को त्याग पचकान भी कहते हैं, और सबसे बड़ा दुनिया में संवर होता है कि प्राणी मात्र को कष्ट न देना, मन से, वचन से, काया से, करने से, कराने से, अनुमोदने से। ये सबसे बड़ा जो है तप है, ये सबसे बड़ा संवर है। तो हम बात कर रहे थे कि शरीर के माध्यम से सारी साधना होती है, और साधना का मूल जो स्रोत है वो मन है, वचन है और काया है। मन से हम प्रभु का स्मरण करते हैं, और वचन से हम प्रभु के स्मरण को बोलते हैं, जप करते हैं, और काया से हम तप करते हैं। तो जप, तप और निध्यासन प्रभु का, ये सब मन, वचन, काया के द्वारा होता है। तो ये हमारी साधना के साधन हैं। तो इन सब साधन को जो शरीर से किया जाता, शरीर के लिए यहाँ ये भी बात और भी कही जाती है कि शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर है ये व्याधि का मंदिर है, और इसमें व्याधि हर क्षण आती रहती है। तो इस तरीके से हम जो है, अब हमें ये देखना है कि जब हम सारी साधना इससे करते हैं, इसको ताप देते हैं, क्यों? जो तप होता है तो ताप देगा ही। जैसे कि तप का जो लक्षण है वो ताप देना। वस्तु साहो धर्म, वस्तु का स्वभाव है, उसका धर्म होता है। जो अगर अग्नि है तो उसका धर्म क्या है कि तपाना। तो तप भी एक अग्नि है, तो ये तपाएगी। और पानी शीतल है, उसका जो गुण क्या है, लक्षण क्या है? शीतलता देना। अगर ठंडे पानी में हाथ डालो और ये उम्मीद रखो कि गर्मी मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी। अग्नि में हाथ डालो और आप जो है वो ये उम्मीद रखो कि ठंडक मिलेगी, नहीं मिलेगी। एक जो है वो नीम का पेड़ है, वो 100 गुणों से सींच लो और आप कहो कि इसकी कड़वाहट मिट जावे, कभी नहीं मिटने की, क्योंकि वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। तो तप का जो स्वभाव है तपाना, तो लगता है बाहर वाले को, देखो ये साधु, ये श्रावक, ये साधक कितना शरीर को कष्ट दे रहा है। 1 दिन का उपवास, 2 दिन का उपवास भी कैसा, जैन उपवास कितना कठिन है। सिवाय पानी के कुछ नहीं लेना दिन भर, और 6 महीने तक का हो तो 6 महीने तक आँच के आधार पे, पानी के आधार पे नहीं लिया जाता है तो आँच आती है। छाछ के ऊपर जो तरता है वो आँच कहलाती है, पानी जैसा ही होता है। उसके आधार पे 6 महीने की तपस्या होके क्रश हो जाता है, और लगता ये है इस व्यक्ति ने कितना कितना कष्ट दिया है। और डॉक्टर लोग कहते हैं बीमार पड़ जाएगा, स्वर्ग सिधार जाएगा, और वो तो कहते हैं कि 6 महीने की तपस्या असंभव भी कहते हैं। खैर वो उनका विषय है, वो जब नापते हैं सारा तो मालूम पड़ता है कि ये तो एक कहना चाहिए अच्छे रहा है, ये तो एक अलग ही विशिष्ट बात हो गई। पर लोग तप करते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि हमको दिख रहा है कि शरीर तप रहा है, तो क्या
इस शरीर को तपाना हमारा लक्षण है। हियर लाइज द पॉइंट। ये हमको इस बिंदु पे गहराई से सोचना है। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मेरे पास में 1 किलो दूध है। अब इस दूध में से जो है मैं पानी को अलग करना चाहता हूँ, क्योंकि दूध वाले हैं दूध में पानी डाल देते हैं। तो दूध में से पानी को अलग करने के लिए जो मैं इसको गर्म करता हूँ, तो गर्म करने के लिए क्या है कि मैं अगर सीधा डाल देता हूँ तो स्टोव बुझ जाएगा और दूध भी खराब हो जाएगा। मैंने एक भगोला लिया, भगोले के अंदर पानी मिश्रित दूध को डाला, अब उसको अग्नि लगाई, गर्म किया। तो गर्म करने से क्या होता है कि जो पानी होता है वो जलने लगता है, यानी उस पानी के बीच के अंदर जो हवा होती है, हवा के परमाणु हैं वो बुलबुले होकर के ऊपर उठते हैं। उसको टेक्निकल भाषा में टर्बुलेंस कहा जाता है। वो टर्बुलेंस उठते रहते हैं और सरफेस के ऊपर जाते रहते हैं। और जब सारी टर्बुलेंस हो जाती, सारी हवा जो है वो निकल करके ऊपर आ जाती है बुलबुले बन करके, तो पानी पूरा उड़ जाता है, समाप्त हो जाता है, दूध रह जाता है। तो भाइयों और बहनों, आप भावना बातें रहो, आज 24 ही घंटा जागृति में रखो। हे सिमंदर स्वामी भगवान, मुझे शीघ्र आपके चरणों में बुलाओ। हे पांचाली गुली देवी, चंद्राणी देव देवता, हे शासन देवी देवताएं, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर जाने के अंदर कोई भी तरह के विघ्न आवे उसको दूर करो, उसकी रक्षण करो। हे दादा भगवान, आप रोज उड़न खटोला लेकर के सिमंदर स्वामी के दर्शन भावी जीवों के कराने ले जाते हो, मेरा भी नंबर ले जाओ और मुझे वहाँ पर जो है वो आप दर्शन कराओ और मेरा अगला जन्म सिमंदर स्वामी के चरणों में ऐसी कृपा करो। आखिर देखिए, जो आज हम भुगतान कर रहे हैं, ये भुगतान क्या है? ये पिछले जन्म के अंदर भाव डाले थे, वो भाव कर्म है जो आज द्रव्य कर्म रूप में भुगतान दे रहे हैं। तो हमने भाव डाले थे, राज कर रहे हैं, तो आज वैसे भाव डालिए, मुक्ति के भाव डालिए, अपने स्वरूप के जो है स्वरूप को देखने के भाव डालिए। अब आप आत्म प्रदेशों में चले जाइए, आप आत्मा के साथ में निरीक्षण परीक्षण आत्मवत हो जाइए, आत्मा के साथ में घुल मिल जाइए। आपका सारा संपर्क दृष्टि विज्ञान, ज्ञाता दृष्टा, भेद विज्ञान से होकर के आपकी दिशा उन्मुखी हो जानी चाहिए। आपका जीवन कोमलवत हो जाना चाहिए। आप विदेह बन जाने चाहिए कि जो कुछ भी चल रहा है उसको देखते रहो, क्योंकि उसमें आपकी कोई भी स्वतंत्रता नहीं है फेर बदल करने की, करेक्शन देने की। 1% भी करेक्शन नहीं दे सकते। जब आप दे नहीं सकते, आपकी चलेगी नहीं, तो टांग अड़ाओगे तो क्या होगा? आपकी टांग टूटेगी तो क्यों अड़ाते हो? तो मूर्खता है। इसको चलने दो। जो हमारा उदय प्रारब्ध और हमारा जो भोग चल रहा है उसको चलने दो, उसको मात्र जानो और देखो। मात्र जानना और देखना ये दृष्टि विज्ञान है, इसको भेद विज्ञान कहते हैं और इसको रियल पुरुषार्थ कहा जाता है। ये करना चाहिए हमें, रिलेटिव पुरुषार्थ से रियल पुरुषार्थ में आ जाना चाहिए। और वैसे आ भी जाते हैं हम, क्योंकि हमको जो है ज्ञानी की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से हमारा जो पोस्ट चेंज हो गई, हमारा स्थान चेंज हो गया। हमको कर्ता पद हमसे छीन लिया और कर्ता पद छोड़ करके हमको जो है अंतर आत्मा पद पर बिठा दिया। हमारे को स्वार्थ की चेतना से परार्थ की चेतना पर बिठा दिया। अब हम तरक्की करते रहेंगे तो हमारा उद्देश्य परमात्मा बनना अभी बने नहीं है, परंतु उसकी नींव लगा दी है ज्ञानी पुरुष ने। तो हम धीरे धीरे जो है परमात्मा बनने का कार्य करते रहेंगे और आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते थे कि तप के अंदर तपता कौन है? तप के अंदर तपने वाला कार्बन शरीर है। हर साधक, हर जो है श्रावक या साधु स्वयं ये जाने कि जो मैं तपस्या कर रहा हूँ, 12 तरह की कोई भी तपस्या, तो ये कष्ट तो मेरे शरीर में आएगा। 22 परिचय होते हैं साधु के, जो है सर्दी का परिचय, गर्मी का परिचय, और जो है मच्छरों का परिचय, स्त्री का परिचय, कई तरह के सत्कार का परिष्कार, तिरस्कार का परिचय।
तो ऐसे परिचय 22 परिचय झेलने होते हैं, उससे शरीर को हर एक के द्वारा शरीर को कष्ट होता है। तो कष्ट होगा, क्योंकि शरीर जो है ये पूर्व जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिले, और जब तक हम सहन नहीं करेंगे तब तक हमारा भुगतान पूरा नहीं होगा। क्योंकि हमने भाव ऐसे डाले, किसी को कष्ट दिया है तो हमको कष्ट ही मिलेगा। हम कैसे आशा कर सकते हैं, कष्ट तो दे के आए पिछले जन्म में और इस जन्म में हमको सुख मिले, तो नहीं मिल सकता है। क्योंकि ये सृष्टि का नियम है कि कारण बिना कार्य नहीं होता है। देयर इज नो एवरीथिंग जो है वो टू द एवरी कॉज देयर इज इफेक्ट इन एट ऑल। आपको कॉज डाले तो उसका इफेक्ट आपको मिलेगा, और ये शरीर उस इफेक्ट का ही फल होता है। तो इस तरीके से कार्बन शरीर तपता है, ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। और देखिए बड़ी स्पष्ट सी गणित है कि जन्म जन्मांतर से हमारा जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, मूल स्वरूप में, द्रव्य स्वरूप में, वह तो एकदम से जो है वो मोक्षगामी है, मोक्ष भाव का है। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। वो तो स्वरूप में है ही है, लेकिन उसके साथ के अंदर मिश्र उनको जोड़ने वाला मिल गया, जिसको मिश्र चेतन कहते हैं, फेविकॉल कहते हैं। जुड़ने के कारण ये हमारा कार्बन शरीर और आत्मा दोनों जुड़ गए, तो भवांतर के अंदर हम जो है घूमते रहते हैं। देखिए मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण, कहानी, मुहावरों के द्वारा जो स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है। तो उदाहरण देखिए कि एक तरफ हमारे पास वेल फिनिश्ड लकड़ी है और एक तरफ सनमाइका है। इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो लकड़ी के ऊपर हम फेविकॉल को लगाते हैं और सनमाइका को उसके ऊपर पेस्ट करके और दबाव दे देते हैं। तो दाब से वो पेस्ट होके सारी हवा निकाल करके वो एक मेक हो जाती है, लकड़ी और सनमाइका एक मेक हो जाती है। कई वर्षों तक वो फर्नीचर रूप के अंदर रहती है। तो अब दोनों को जोड़ने वाला फेविकॉल है, वो हमारा अज्ञान है, वो हमारा राग द्वेष है, और वही हमारा कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर है। उसको समाप्त करना, उसकी धुलाई करना, उसको धुलना, तो आपका सारा जीवन पर्यंत अटेंशन होनी चाहिए कार्बन शरीर को धोने पर होनी चाहिए। तो देखिए कि हमारे कपड़े पे जब कोई भी काला गहरा दाग लग जाता तो हम पावरफुल डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, और हमारी वॉशिंग मशीन के अंदर पावरफुल डिटर्जेंट जब डाला जाता है और उसको जो घुमाया जाता है वॉशिंग मशीन को, तो सारा जो जितना भी हमारा कपड़ा है वो साफ हो जाता है। तो कहने का अर्थ होता है ये सफाई जो है उस दाग की करनी चाहिए, उसके लिए डिटर्जेंट पाउडर है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा कर्म शरीर है वो एक दाग की तरह है, और हमारा जो डिटर्जेंट पाउडर है वो जो है तप की तरह, जो हमारा सम्यक तप है वो डिटर्जेंट पाउडर है। उस डिटर्जेंट पाउडर की मदद से कार्बन शरीर तपता है, और तप करके और धीरे धीरे दाग विलीन होता है। जैसा कार्बन शरीर समाप्त हो जाता है और कपड़ा एकदम वाइट नजर आता है, ठीक उसी तरह से हमारी आत्मा भी एकदम वाइट हो जाती है, निष्कलंक हो जाती है। वो कार्बन शरीर से समाप्त, कार्बन शरीर समाप्त जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो हमेशा जो व्यक्ति साधना करते हैं, जो व्यक्ति परमानेंट सुख को चाहते हैं, उन सब को एक चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए कि मेरे को कर्म शरीर को तपाना है, और वो तप है हमारे इस शरीर के द्वारा ही जाएगा। जैसे कि दूध मिश्रित पानी को तपाने के लिए जो है वो अग्नि के द्वारा तपेगा, भगोला ही है, तो शरीर भगोला है, लेकिन तपेगा जो दूध मिश्रित पानी है उसके तपने से वो पानी पानी कर्म शरीर अलग जाएगा, दूध दूध यानी आपकी प्योर आत्मा अलग हो जाएगी, और वह ब्लिस को प्राप्त हो जाएगी, शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए आज के विषय को बहुत गहराई से समझना चाहिए। कई बार हम भूल करने बैठ जाते हैं कि हम तो क्या है कि मन वचन काया जो है ना उसकी शुद्धि के अंदर लग जाते हैं। तो मन वचन
काया की जो शुद्धि करने के लिए लगेंगे तो उसके साथ साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको जो है वो पुण्य बंद होगा। और पुण्य कैसा होगा, वो गति में घुमाने वाला होगा, क्योंकि आपने तप का कार्य किया, अच्छा कार्य किया है, भगवान की आज्ञा का कार्य किया है, संवर का कार्य किया है, तो निश्चित तौर से जो है आपको गति अच्छी होनी चाहिए। लेकिन घुमाएगा वो मनुष्य गति के अंदर, या जो है आपकी जो देव गति में घुमाएगा, और उसमें कितना कितना लंबा समय लगेगा। मिनिमम एक देव गति को पूरा होने में मिनिमम 10,000 ईयर्स और अधिकतम 33 सागरों पम का समय लगता है। इतना समय आपको वेट करना पड़ेगा कि आप मुक्ति से दूर रहोगे। तो मुक्ति तक पहुंचने के लिए हमें दृष्टि विज्ञान, ज्ञाता दृष्टा, भेद विज्ञान, कुंडलिनी जागरण, इन सब चीज़ों का उपयोग लेना, तो वो पुण्य कैसा बनेगा जो मुक्ति में ले जाने वाला होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी वसुधैव कुटुम्बकम की पुनः स्थापना करें आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।